जैसा कि पिछले दृश्यों में हमने देखा था कि कैसे पौधे सूर्य के सबसे निकट रहकर जीवन की मूल ऊर्जा प्राप्त करते हैं और फिर उसी ऊर्जा पर पूरा जीवन खड़ा होता है। सूर्य स्वयं खेत नहीं बनाता, न घर बनाता है, न सभ्यताएं, लेकिन उसकी ऊर्जा के बिना इनमें से कुछ भी संभव नहीं। शायद गुरबाणी हमें अस्तित्व को भी कुछ इसी प्रकार देखने का संकेत देती है कि एक ओंकार से जीवन की मूल चेतना प्रवाहित हो रही है और उसी हुक्म के भीतर असंख्य प्रकार की क्षमताएं जन्म ले रही हैं। कोई अपनी शक्ति का गान करता है, कोई अपने साहस, प्रतिभा और सामर्थ्य का, कोई अपने ज्ञान, शिक्षा और बुद्धि पर गर्व करता है, कोई अपनी कला, हुनर और उपलब्धियों का वर्णन करता है। लेकिन शायद मनुष्य भूल जाता है कि जैसे पौधा स्वयं प्रकाश नहीं बनाता, वैसे ही मनुष्य भी अपनी मूल शक्ति स्वयं उत्पन्न नहीं करता। वह भी शायद एक बहुत बड़े स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। मनुष्य सोचता है कि मैं कर रहा हूं, पर शायद करने की शक्ति भी उसी से आती है। किसी को गायन का वरदान मिला, किसी को विद्या का, किसी को शारीरिक बल मिला, किसी को गहरा विचार, और शायद इन क्षमताओं के भीतर भी एक व्यवस्था छिपी हुई है। कुछ क्षमताएं सीधे निर्माण से जुड़ी प्रतीत होती है, जैसे खेत जोतने वाला किसान, घर बनाने वाला मजदूर, मशीन बनाने वाला आविष्कारक, या अपने हाथों से दुनिया को आकार देने वाला श्रमिक। शायद ये क्षमताएं उसी मूल जीवन ऊर्जा के अधिक निकट हैं। ठीक वैसे ही जैसे पौधे सूर्य के सबसे निकट रहकर कच्ची ऊर्जा को जीवन में बदलते हैं, क्योंकि निर्माण, सृजन और श्रम सीधे अस्तित्व को आगे बढ़ाते हैं। एक बीज की तरह जो सूर्य की रोशनी को भोजन में बदल देता है। लेकिन फिर कुछ क्षमताएं ऐसी भी हैं जो संतुलन बनाए रखती हैं। प्रबंधन, व्यवस्था, नियम, निर्णय, संगठन। ये शायद स्रोत से थोड़ा दूर दिखाई देते हैं, क्योंकि वे नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, बल्कि पहले से चल रहे जीवन को संतुलित और व्यवस्थित रखते हैं। फिर भी दोनों आवश्यक हैं, निर्माण भी, संतुलन भी, क्योंकि यदि केवल निर्माण हो और कोई व्यवस्था न हो तो अराजकता फैल जाएगी, और यदि केवल नियंत्रण हो लेकिन सृजन न हो तो जीवन रुक जाएगा। शायद इसलिए गुरबाणी बार बार संकेत करती है कि अस्तित्व में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी अराजक दुर्घटना की तरह नहीं। सब कुछ एक विशाल हुक्म के भीतर घट रहा है। वही रचता है, वही मिट्टी को शरीर बनाता है, और वही एक दिन उसे फिर मिट्टी में मिला देता है। वही जीवन देता है और वही वापस ले लेता है।